वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इज द एमसीक्यू एंड द प्री-वाई-क्यूज, स्पेशल टाइप ऑफ ए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ए एमसीक्यू सीरीज फॉर ए 9th क्लास स्टूडेंट। ठीक, लेकिन इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं। और आज का मोटिवेशन जो मैसेज है वो बेटा कुछ इस तरीके से कि जो एजुकेशन होती है, ठीक, वो जीवन में बहुत बड़ा चेंजमेंट लाती है। ठीक है, आप ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक, बहुत बड़ा चेंजमेंट लाती है, इसलिए हम अच्छी शिक्षा लें, अच्छी चीजों को ग्रहण करें और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें, देखिए तो आज की पाठशाला में हमें क्या समझना है। इट इज अ एमसीक्यू और ए पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस में आते हैं, वो मैंने एक सीरीज तैयार की है और ये हमें पढ़ना है। ठीक, ऐसी बहुत सारी सीरीज मेरे पास है और उनमें से एक मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ठीक, एमसीक्यू तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो 9th क्लास में ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप इसे समझने का प्रयास करते हैं और बढ़िया है, आपको मतलब समझ में आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं समझ में आया। ठीक, तो चलिए समझते हैं। देखिए जहां पहला क्वेश्चन लिखा है, और ये जो क्वेश्चन है देखिए कोशिका जीवन की इकाई में से आता है। ठीक है, हम बताते भी जाएंगे किस किस से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्या होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा कोशिका को कोशिका नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चाहे कोशिका को कोशिका नाम सर्वप्रथम किसने दिया, चाहे आपसे ये पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, ठीक, कोशिका नाम किसने दिया, तो वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को कोशिका नाम या कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। ठीक, देखिए कोशिका जो होती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट। ठीक, सेल क्या होती है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। आप ये बात भी ध्यान रखोगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो देखो बेटा, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने 1839 में प्रस्तुत किया था। देखिए लिखा भी हुआ है। और इन्होंने बताया था जैसे कि सेल जो होती है फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और पहली इकाई होती है, और ये जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है, और एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में इसका जो क्या होता है फॉर्मेशन होता रहता है। उन्होंने इतना अपने सिद्धांत में प्रमुख प्रमुख बातें बताई थी। ठीक, तो कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? हम याद रखेंगे कि कोशिका का सिद्धांत जो दिया था मेरे प्यारे बच्चों, वो कब दिया गया था? वो 1839 में दिया गया था। जब ये क्वेश्चन हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सब कोशिका से हैं, अभी जितने मैं बता रही हूँ। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? देखिए जब आप स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जो पादप कोशिका होती है, जो पादप कोशिका होती है, उसमें क्या होता है कि पाई जाती है। जंतु कोशिका पादप कोशिका में प्यारे बच्चों बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। ठीक, तो उसमें से एक मोस्ट प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन द जंतु कोशिका एंड पादप कोशिका के में क्या होता है कि एक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसमें पाई जाती है वह पादप कोशिका होती है, और जिसमें नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका होती है। एक और हम बताते हैं, जंतु कोशिका में तारक काय पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्या होते हैं? तारक काय पाए जाते हैं, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, जिसे हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन में हम लोग देखते भी एनिमल के रेफरेंस में। चलिए आगे बात करें। आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक, कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब यानी कि ऐसी सेल्स जिसमें प्रारंभिक प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। और इसमें जीवाणु
ठीक है, जीवाणु हो गए, नीलहरित शैवाल हो गए और PPLO प्लूरोलिमोलाइक ऑर्गेनिज्म आते हैं और इसमें से 1-2 एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। तो हमने सारे आपको बता दिए, जीवाणु हो गए, ठीक, नीलहरित शैवाल हो गए, वायरसेस हो गए, PPL हो गए, प्लूरोलिमोलाइक ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सब पाया जाता है, इसे माइकोप्लाज्मा भी बोला जाता है। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। देखिए क्या रहा है कि कोशिका में जीवन प्रक्रियाओं का नियंत्रण होता है। देखिए कुछ जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, उसका जो कंट्रोलिंग चैम्बर होता है, वी कैन से दैट कंट्रोल जो रूम होता है, कंट्रोल रूम जो होता है, पुलिस में भी कंट्रोल रूम होता है जहां से सारी एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं वो क्या करती है, पुलिस की रेगुलेट की जाती है, कंट्रोल की जाती है। दैट्स व्हाई द कंट्रोल रूम बुलाया। तो इसी तरीके से कोशिकाओं में जीवन की प्रक्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा। इसे कंट्रोल रूम कहते हैं। किसका कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका का कंट्रोल रूम या केंद्रक कहते हैं। ठीक, आगे समझिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है, देखिए क्लोरोप्लास्ट से आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा टमाटर का लाल रंग एवं फलों के फूलों के विभिन्न रंग किस कारण होते हैं। तो वर्णिलव, वर्ण का मतलब ही क्या होता है, कलर। वर्ण का मतलब क्या होता है बेटा, कलर। तो ऐसे कि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, उससे तो टमाटर की जगह आपको कुछ और दे दे, है ना। तो याद रखिएगा कि टमाटर का लाल रंग एवं फूलों के विभिन्न रंग किस लवक के कारण होते हैं, वर्णी लवक। वर्णी लवक में कलर आता है, वर्णी लवक में कोई भी कलर नहीं आता है। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हरित लवक जो होता है, उसमें हरा कलर आता है। क्यों, क्योंकि इसमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे देखिए, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं लाइसो एंजाइम में। जल अपघटनीय एंजाइम लाइसो एंजाइम में पाए जाते हैं और लाइसो एंजाइम को बेटा मेरे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सेक्रेटरी वेसिकल्स पाई जाती है। सेक्रेटरी वेसिकल्स से कुछ एंजाइम होते हैं, जब इसका अपघटन होता है तो ये एंजाइम धीरे धीरे सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे कि जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं लाइसो एंजाइम और आत्महत्या की थैली। आगे पढ़िए, कह रहा है कि पैरेनकाइमा होते हैं। देखिए पैरेनकाइमा जो होते हैं वो स्थायी ऊतक होते हैं। ठीक, पैरेनकाइमा जो होते हैं स्थायी ऊतक होते हैं और इसी पैरेनकाइमा से कोलेनकाइमा और ठीक है काफी सारी चीजें और एरेनकाइमा आगे डेवलप होती है। तो ये स्थायी ऊतक होता है। ठीक, आगे बढ़िए। अगर जल संवहन की बात करें, देखिए हम जब भी बात करते हैं वेस्कुलर बंडल इज इक्वल टू जाइलम प्लस फ्लोएम XP। जब हम पी से हम क्या कहते हैं कि भोज्य पदार्थों का जो पूरा संवहन होगा वो किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। जाइलम में जा आता है, जा से मतलब जा, और जल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जल का संवहन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल का संवहन। तो जल का संवहन कहाँ होता है, जल का संवहन जाइलम में होता है। ठीक है, सॉरी जाइलम के द्वारा होता है। ठीक, के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे पत्तियों के द्वारा भोज्य पदार्थों को ठीक विभिन्न भागों में ले जाने कार्य करते। देखिए फ्लोएम मैंने जब फॉर्मूला को होता है B=XB, P में क्या होता है भोज्य पदार्थ और X क्या होता है जल को ले जाता है। ठीक, हड्डियों के सिरे जुड़े हुए होते हैं। जो हड्डियों के सिरे होते हैं वो स्नायु के द्वारा जुड़े होते हैं। तो एक हड्डी से दूसरी हड्डी क्या होती है, स्नायु के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक, बात याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि शरीर को ढकने तथा बाहर रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कहलाता है। बहुत अच्छा। एपी का मतलब क्या होता है, बाहर। थीलियम ऊतक यानी कि पूरी कवरिंग में एक ऊतक पाया जा रहा है, एपी उसकी बाहरी आवरण होता है। एपी का मतलब ही होता है एपी। थीलियम का मतलब क्या, स्ट्रेटिफाइड, फैला हुआ, विस्तृत हुआ। ऊतक का मतलब टिश्यू। तो ऐसा ऊतक जो शरीर को ढकता है, बाहर रक्षा प्रदान करता है, ऐसे ऊतक को एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सी पेशियां जीवन भर, देखिए यहाँ पे देखिए, कौन सी पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर संकुचन करती हैं, कार्डियम, या हम कहें हृदय पेशी। ठीक है, हृदय पेशी। ठीक, तो हृदय पेशी का क्या काम होता है, कार्डियम का ये काम होता है, क्योंकि हृदय के चारों ओर पाई जाती है, हम इसे पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो होती हैं बिना रुके बिना थके लगातार कार्य करती हैं, इसलिए इसमें इसे क्या जीवन भर लयबद्ध संकुचन काम करती क्या होती, हृदय पेशी होती है। ठीक,
अरेखित पेशियां होती हैं। देखिए अरेखित पेशियों के लिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आता है, चाहे आप अनसॉल्व उठा करके देखें, क्वेश्चन पेपर देखें जो पर्टिकुलर कॉलेज टू कॉलेज दिए जाते हैं। देखिए आपसे पूछा अरेखित पेशा होती है, एक तो अरेखित पेशा कहती है ऐच्छिक इच्छा के अनुसार बहुकेंद्रकीय बेलनाकार होती हैं और बहुकेंद्रकीय होती हैं। तो ऐच्छिक पेशा क्या होंगी, इच्छा के अनुसार होंगी, ठीक, बेलनाकार होंगी और कैसी होंगी, बहुकेंद्रकीय होंगी। ये इसकी विशेषता होती है। ठीक, तो ऐसी पेशियां जो इच्छा के अनुसार होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां। ठीक, तो अरेखित पेशियां भी कहते हैं, बेलनाकार होती हैं और इसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक, वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता किसे कहते हैं? देखो वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, लेकिन इसकी नींव एरिस्टॉटल ने डाली थी, अरस्तु ने डाली थी। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो कैरोलस लीनियस लगाइएगा। ठीक, और भी इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे कैसे इसको क्लासिफाइड किया जाता है, क्या इसकी नॉमेनक्लेचर टेक्निक होती है। ठीक, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। उस संघ का नाम बताइए इसमें जंतु क्या होते हैं, छिद्रिल होते हैं। पोरी का मतलब क्या होता है, पोरी का मतलब होता है पोर्स, पोर्स का मतलब क्या होता है, छिद्र। फेरारी का मतलब क्या होता है, बेयरिंग। तो ऐसे एनिमल जिसमें छिद्र पाए जाते हैं पोरी फेरा। ठीक, याद रखिएगा। फिर देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि संघ सिलेंट्रेटा की विशेषता होती है। ऐसे ही पूछा जाएगा, जब हमने पढ़ाया था तब भी बताया था कि दंश कोशिका या निमेटोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में पाई जाती हैं, जो ये क्या करती है, प्रीडेटर से बचने का कार्य करती है। कहता है कि कौन से जीवों का शरीर किसमें खंडों में बटा होता है, हमने बताया था खंडों में बटा हुआ जो शरीर होता है वो किसका होता है, एनिलिडा के जीव का होता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेगा मेटामेरिकली खंडों में कैसा बटा होता है, तब भी आप एनिलिडा लगाएंगे। ठीक, अच्छा आगे बढ़िए। संघ आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा की विशेषता क्या होती है बेटा, संघ आर्थ्रोपोडा की विशेषता यही होती है कि इसमें जोड़ीदार पाद या उपांग पाए जाते हैं। 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इज अ सिग्निफिकेंस और स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा, याद रखिएगा। ठीक, फिर क्या कर ऐसे प्राणी का नाम बताइए जो संकुचनशील धानी पाई जाती है, किस संघ में होता है, तो संकुचनशील धानी या कंट्रक्टाइल वैक्यूल हाइड्रा में भी पाई जाती है, साथ ही साथ प्रोटोजोआ के एनिमल्स में भी संकुचन धानी पाई जाती हैं। तो अगर सिलेंट्रेटा का ना अगर दिया हो, हाइड्रा का ना दिया हो, तो आप प्रोटोजोआ को भी वरीयता दे सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। थैलोफाइटा के अंतर्गत आते तो थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल और लाइकेन आते हैं। ठीक, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जब डिवाइड किया था तो उसमें क्या था, एक विटेकर के अलावा भी एक क्लासिफिकेशन दिया गया था, उसमें थैलोफाइटा को बेसिकली शैवाल और कवक और के लिए क्या किया गया था, मतलब क्लासिफाइड किया गया था। ठीक, कार्डेटा संघ की विशेषता होती है जीवन के किसी न किसी अवस्था में मेरुदंड का पाया जाना, ये सबसे बड़ी क्या होती है, विशेषता होती है। तो याद रखिएगा। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड का पाया जाना इसमें बहुत जरूरी होता है। ठीक, मेरुरज्जु का पाना बहुत जरूरी होता है। कह रहा है कि फर्ण किस संघ का पौधा है, देखिए फर्ण जो होता है ब्रायोफाइटा संघ का पौधा होता है। ब्रायोफाइटा की विशेषता क्या होती है, इसमें वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। पादप जगत का उभयचर भी इसी को कहते हैं, पादप जगत का उभयचर भी इसी को कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। लाइकेन होते हैं, देखिए बेटा लाइकेन सहजीवी होते हैं क्योंकि इसमें कवक और शैवाल दोनों की एक अपनी अपनी उपयोगिता होती है जीवन के प्रति, इससे लाइकेन क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। आगे बात करिए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है और इसकी खोज 1900 में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, आगे बताए। लाइसोसोम या लैंका जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, कि खोज सर्वप्रथम किसने की थी, डी डब्ल्यू ने 1995 में की थी। ठीक, ये आपको एक साथ मैंने दे दिया है और आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो इसको देखिए। अच्छा आगे देखिए। राइबोसोम की खोज, देखो राइबोसोम की खोज भी पैलाडे ने की थी। ठीक है, 1985 में। ठीक, याद रखिएगा। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट बाउन ने 1831 में की थी और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। दोनों बात में रॉबर्ट आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा।
अंतःप्रदवी जालिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए, अंतःप्रदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर एवं उनके सहयोगियों ने 1945 में की थी। इतनी बात याद रखना, ठीक। अच्छा, कह रहा है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? आप याद रखेंगे, गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में की थी। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में की थी, ठीक। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्डेन ने। देखिए, अब यहाँ पे गुणसूत्र और क्रोमोसोम में थोड़ा कंफ्यूज मत होना। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? वो दिया था वाल्डेन 1889 में, ठीक। ये बात याद रखेगा, ठीक। उसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले अंग का नाम होता है, वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही प्रकाश जो होता है वो क्या करता है? स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग का नाम क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण करने वाले जो अंग का नाम होता है वो होता है राइबोसोम। इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है कोशिका की, ठीक है। इस तरीके से इसका कुछ ओवरव्यू होता है। तो आई होप बेटा आज की पाठशाला अगर आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।